નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો સબ્જેક્ટ છે બેઝિક એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ, યુનિટ નંબર 6 પ્રોજેક્શન ઓફ પોઇન્ટ્સ, લાઇન્સ એન્ડ પ્લેન્સ. ટોપિક છે પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇન. મારું નામ છે કુનાલ પટેલ, લેક્ચરર મિકેનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ વીપીએમપી પોલિટેકનિક. આજે આપણે પ્રોજેક્શન ઓફ લાઇનના સોલ્વ પ્રોબ્લેમ જોઈશું. So, problem is a line MN 90 mm long is inclined at 30 degree to the HP. So कोई लाइन है जिसका नाम है MN और वो जो लाइन है MN उसकी लेंथ हमें दी गई है 90 mm. So यहाँ पे हम लिखते जाएंगे ट्रू लेंथ कितनी है 90 mm. लाइन का नाम क्या है MN. इट इज मेकिंग एन एंगल विथ एचपी के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ वो कितने का एंगल बनाता है 30 डिग्री का. सो हमारे पास जो है 4 टाइप के एंगल होते हैं, थीटा, फाई, अल्फा एंड बीटा. थीटा और फाई जो है वो ट्रू लेंथ का एंगल है. थीटा जो है वो एचपी के साथ एंगल है, तो मतलब यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है. The top view of line MN makes an angle of 45 degree with XY line. So ये जो 45 डिग्री है अभी ये कौन सा है, फाई है, अल्फा है या बीटा है. तो सबसे पहले ये ट्रू लेंथ का नहीं है, तो मतलब फाई तो है नहीं. अब क्या है, टॉप व्यू है. तो फ्रंट व्यू सामने वाला होता है जो XY लाइन से ऊपर आता है, और जो टॉप व्यू है वो XY लाइन के नीचे आता है जब लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. और हमारे मोस्टली सारे प्रॉब्लम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं. तो टॉप व्यू का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, बीटा एंगल हुआ. ठीक है, तो एंगल बीटा कितना है 45 डिग्री. अगर ऐसा बताया गया हो कि भाई फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 49 डिग्री सपोज, तो अल्फा आएगा. लेकिन यहाँ पे टॉप व्यू दिया गया है. अगर इसकी जगह पे ऐसा बोला गया हो कि ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो फिर हमें 5 लिखना पड़ता था. लेकिन अभी हमें क्या दिया गया है, टॉप व्यू ऑफ द लाइन. सो थीटा पता है, बीटा पता है, ट्रू लेंथ पता है. ओके, द एंड एम is 10 mm above HP and 15 mm in front of VP. मतलब जो एक एंड है M उसका पोजीशन हमें पता है. ड्रॉ द प्रोजेक्शन एंड फाइंड आउट इंक्लिनेशन. मतलब हमें फाई ढूंढना है और अल्फा ढूंढना है और बाकी जो भी प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना है. तो ये हमारा प्रॉब्लम है. अब हम ड्रॉ करते हैं. So this is basically a roller scale. Today I have got it. सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्स वाई लाइन. सो एक्स एंड वाई. क्या पता है हमें, पोजीशन ऑफ द एम 10 mm अबोव एचपी, 10 mm अबोव एचपी. सो 10 mm अबोव एचपी एंड एम है, सो यहाँ पे इट विल बी एम डैश एंड 15 mm in front of VP. So position will be down the XY line 15 mm. So this is M because this is the top view, so only M, और this is the front view, so M dash. अब हमें पता है कि जब भी हम ये पोजीशन ड्रॉ करते हैं तो XY लाइन से एक रफ लाइन ड्रॉ कर देनी है. ये पॉइंट में से, दोनों पॉइंट में से, ऊपर और नीचे का रफ. कितनी लेंथ है पता नहीं है, रैंडमली ड्रॉ करना है. ऐसे ही हमें नीचे ड्रॉ करना है. Okay. Now, what is given? True length is given 90 mm and 30 degree angle is given. So, ट्रू लेंथ ड्रॉ करने के लिए 30 डिग्री हमें चाहिए. तो सबसे पहले यहाँ पे जो एम डैश है, स्मॉल एम डैश, यहाँ पे पोजीशन सेट करेंगे 0 0. ये लाइन पे 0 0 सेट करेंगे और 30 डिग्री पे मार्क कर देंगे. सो 10 20 30. सो ये 30 डिग्री हो गया. कितना लंबा लाइन है हमारा,
90 mm. So a line passing from this point 90 mm. So this is our another end. और ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये नाम ऐसे क्यों दिला रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कैपिटल में एन दी। कैपिटल क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये ट्रू लेंथ है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल एन डैश लिख रखते हैं। एक्चुअली टेक्स्ट बुक में तो एन वन डैश या ऐसा कुछ है, लेकिन हम कंफ्यूजन ना हो इसीलिए क्या करते हैं, कैपिटल दे देते हैं। जो भी ट्रू लेंथ है उसको कैपिटल दे देते हैं। अब जैसे हमने एम डैश में से लाइन ड्रॉ की थी, वैसे ही हमें एन डैश में से भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। कितनी लंबी पता नहीं, रफली। ओके, अब का क्या दिया गया है, अब दिया गया है 45 डिग्री, क्या बीटा। अब ये टॉप व्यू की लेंथ नहीं पता हमें, खाली इतना ही बताया कि टॉप व्यू ऑफ द लाइन एम एन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, लेकिन ये कितनी लंबी लेंथ है वो हमें पता नहीं है। ये दिस इज अ ट्रू लेंथ विच इज गिवन 90 mm, वो तो हमें पता है ही। अब ये हमें पता नहीं है, जो अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो हमें नहीं दिया गया है। क्या टॉप व्यू, टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। एक ऊपर लंबी लाइन आती है ट्रू लेंथ वाली, एक छोटी लाइन आती है जो हमें नहीं दी गई है। नीचे लंबी लाइन आएगी लेकिन उसका एंगल नहीं पता है, लंबी कितनी तो 90 mm वो हमें पता है, और छोटी कितनी तो वो छोटी कितनी वो भी नहीं पता, लेकिन उसका डिग्री पता है कितना 45 डिग्री। तो हम यहाँ नीचे जो m है उसमें से पास करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन नहीं, सबसे पहले तो हम एंगल मार्क कर देंगे, क्योंकि लाइन कितनी लंबी और कितने लंबी ड्रॉ करनी वो तो हमें पता है नहीं। तो सबसे पहले 45 डिग्री का मार्क कर देते हैं बीटा। तो ये 0 0 सेट किया, यहाँ पे एम पे हमने पॉइंट सेट किया है 10 20 30 40 एंड 45। सो 45 मार्क कर दिया मैंने। अब कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करनी है वो मुझे नहीं पता है, मैं रैंडमली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये एम और ये पॉइंट जो मार्क किया उसमें से कनेक्टिंग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं रैंडमली। कितनी लंबी हमें पता नहीं है, तो मैं अभी रैंडमली ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि जो छोटी लाइन होती है उसमें से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो क्या है कि ये लेंथ का जो दूसरा एंड कहाँ पे है वो तो हमें पता नहीं है, खाली इतना डिग्री ये पता है हमें। दिस इज नोन, दिस इज गिवन इन द डेटा, कितना 45 डिग्री ये दिया है, लेकिन ये लेंथ कितनी है वो अभी पता नहीं है हमें, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, एक ये पता है हमें, ये एंड तो पता है। तो क्या करेंगे, जो लंबी लाइन है उसको सबसे पहले स्ट्रेट डाउन करके यहाँ पे नीचे लेके आते हैं। इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि सब पहले ही मैंने बताया था कि कितना लंबा लाइन ड्रॉ करना है वो पता नहीं है, तो रैंडमली हमने ड्रॉ किया था। तो इसको भी मैं थोड़ा यहाँ तक आए ऐसे मैं खींच लेता हूँ। ओके, अब क्या करते हैं, जो ये व्यू है वो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है उसमें से एक लाइन परपेंडिकुलर मतलब लंब ड्रॉ करनी है, जो एक्स वाई लाइन को लंब हो, और यहाँ तक लानी है हमें क्रॉस करके, और फिर यहाँ से हम रोटेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसको क्या करता हूँ, एन डैश में से एक परपेंडिकुलर लाइन जो यहाँ टच हो ऐसे करके नीचे लाता हूँ। ये परपेंडिकुलर हो गई, लेकिन इसको मैं यहाँ तक लाऊंगा, क्रॉस करके मैं नीचे तक लेके आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, तो आपके पास राउंडर है, राउंडर ले लो, राउंडर लेके यहाँ एम पे रखो, ठीक है। एम पे रखने के बाद यहाँ पे पॉइंट सेट करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट हमने ऊपर से लाइन यहाँ तक खींची नीचे, ठीक है। थोड़े आपको शायद नहीं, हाँ यहाँ तक, ठीक है। अब इसको रोटेट करेंगे हम, रोटेट करके यहाँ जो लाइन थी उसको हम इंटरसेक्ट करने का प्रयत्न करेंगे। तो क्या हुआ, इंटरसेक्ट कर दिया, तो अभी हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। ये हमारा पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट है, तो ये टॉप व्यू ऑफ द लाइन हो गया। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, इसको एन बता देंगे। क्या लाइन है, इसका टॉप व्यू है नाम, ठीक है। एंगल तो पता था, तो अब मेजर करना है, तो मेजर करके उसका माप भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको मेजर करोगे तो ये 78 mm है।
सो ये आपका एक आंसर है। टॉप व्यू जो है उसका माप कितना है 78 mm, तो ये आपका एक आंसर है। ओके, अब जैसे हमें पता है कि ये जो लाइन है एम और एम डैश, जैसे उसका लाइन एम एन का एक एंड एम, उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक ही लाइन में आता है, ऐसे ही जो दूसरा एंड है एन, तो स्मॉल एन और स्मॉल एन डैश भी एक ही लाइन में आना चाहिए। तो हमें एन तो मिल गया, तो ये एन मिल गया, तो फिर एन डैश भी एक ही लाइन में आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो लाइन थी एम एम डैश, उसको पैरेलल लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऊपर, ठीक है, स्ट्रेट अप, और जहां पे इंटरसेक्ट हुई ये वाली लाइन को जो एन में से निकली थी, तो ये हमारा हो गया स्मॉल एन डैश। ठीक है, अब ये स्मॉल एन डैश और स्मॉल एम डैश को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कितना है मेजर कर लेते हैं। तो ये हुआ 70 mm। फ्रंट व्यू कितना हुआ 70 mm। सो फ्रंट व्यू हो गया 70 mm। अब क्या करना है, एंगल ढूंढना है। हाँ, ये एंगल तो पहले हमने ड्रॉ कर लिया था जो हमें दिया था थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थीटा 30 डिग्री। हाँ, अब ये हमें फाइंड आउट करना है, ये कौन सा इंक्लिनेशन है, अल्फा, ये अभी हमें ढूंढना है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, जो हमारा एम डैश है, एम डैश वहां पे इसको पोजीशन करेंगे, 0 0 सेट करेंगे और अब फाइंड करेंगे। सो 0 10 20 30 और 41 जितना है, इट इज 41। सो ये हो गया 41 डिग्री, जो नहीं दिया था। तो ये एक हमारा आंसर हुआ, ये भी एक आंसर हुआ, ये भी एक आंसर हुआ। अब फाई ढूंढना है हमें। फाई क्या है, फाई जो ट्रू लेंथ है उसके साथ एंगल है। फाई क्या है, जो ट्रू लेंथ है उसके साथ एंगल है। तो ट्रू लेंथ तो हमें पहले से ही पता है, कितना 90 mm, तो ये 90 mm था। ये तो पहले से दिया गया है ना, 90 mm इज नोन, पर वो एंगल नहीं पता था हमें, फाई वाला एंगल नहीं पता, तो इसलिए हमने नहीं ड्रॉ कर पाए थे। अब कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो जैसे एन डैश और स्मॉल एन डैश एक ही लाइन में आते हैं, वैसे ही स्मॉल एन और कैपिटल एन भी यहाँ पे एक ही लाइन में आएंगे। तो ये एन जो है उसमें से एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, विच इज पासिंग फ्रॉम स्मॉल एन पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। ठीक है, ओके, और ये मेरा ऑलरेडी 90 mm सेट किया हुआ था। ठीक है, और एम के ऊपर रखूंगा स्मॉल एम, और यहाँ से ये जो हमने नई लाइन ड्रॉ की उसको ऊपर मैं एक कट कर दूंगा, आर्क कट करूंगा। तो ये जो मैं आर्क कट कर रहा था ये हमारा हो गया कैपिटल एन, और इसको अगर हम जोड़ देंगे स्मॉल एम के साथ तो ये हमारी है ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ जिसका माप तो हमें ऑलरेडी पता है 90 mm, लेकिन ये नहीं पता है क्या, फाई। तो ये अब हम ढूंढेंगे, तो इसके लिए हमें ये चाहिए। ठीक है, स्मॉल एम पे है, पोजीशन सेट करेंगे। ओके, नाउ 0 10 20 30 35 और 38, सो इट इज अराउंड 38 डिग्री। तो ये भी हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब ये आंसर हमारा सही है या नहीं, उसके लिए मैंने आपको बताया था ट्रिक। क्या ट्रिक था, जैसे अगर ये लाइन लंबी है तो उसमें से हम इसको ऑपोजिट साइड नीचे लेके आते हैं और फिर रोल करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये हमारी छोटी लाइन है, उसको पहले आप रोल करो, मतलब कर्वेचर में ड्रॉ करो रेडियस पे, उसके बाद उसको एक्सटेंड करो। तो वैसे ही यहाँ पे ये छोटी लाइन है,
जो छोटी लाइन है उसको पहले क्या करते हैं, हम कर्व मार्क ड्रॉ करते हैं, उसके बाद स्ट्रेट डाउन करते हैं। और जो बड़ी लाइन है तो उसको सबसे पहले स्ट्रेट डाउन ले जाता है क्रॉस एक्स वाई लाइन को क्रॉस करके आगे तक, और फिर हम रोटेट करते हैं। ठीक है, तो अब ये सही है कि नहीं, तो उसके लिए सबसे पहला तो ये ऑप्शन है कि इसको मैं अगर रोटेट करूं, एम डैश पे मेरा राउंडर रखूं, एन डैश जितना रेडियस लूं, इसको मैं रोटेट करूं और रोटेट करके वो लाइन में स्ट्रेट डाउन लेके आऊं, तो यहाँ पे आनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ तक ले जाऊं एक्स वाई लाइन से नीचे तक, और एम डैश से इतना मैं रेडियस लूं और इसको अगर मैं घुमाऊं तो यहाँ पे आना चाहिए। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ही कर लेते हैं, जो एन डैश हमने ड्रॉ किया ये पैरेलल इसको होनी चाहिए, तो ये पैरेलल लाइन है, एक्स वाई लाइन से ऊपर तक मैं ले जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इतना रेडियस लेता हूँ, सॉरी ये थोड़ा मेरा पोजीशन हिल गया है, इसको मैं सेट कर, ओके। अब इतना मैं रेडियस लेता हूँ, ठीक है, और इसको रोटेट करेंगे, तो रोटेट करेंगे यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट करेक्ट है, थोड़ा एरर है मेरा, बाकी ये आंसर सही है। ठीक है, ये पेज भी थोड़ा हिल जाता है तो आपको नॉर्मली फिक्स करना होता है, पर यहाँ पे मेरे पास अभी ऐसी पोजीशन नहीं है, तो ये दिस इज द आंसर। ये एक प्रॉब्लम हो गया। अब हम दूसरा प्रॉब्लम शुरू करेंगे। ठीक है, लाइन डिस्टेंस बिटवीन एन प्रोजेक्टर x इज इक्वल टू 50 mm and a 15 mm above HP, 20 mm in front of VP, अदर एंड B 50 mm ऊपर अबोव HP, 75 mm इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब नीचे। थीटा नहीं दिया है, फाई भी नहीं मालूम है, अल्फा भी नहीं मालूम है, बीटा भी नहीं मालूम है, ट्रू लेंथ भी नहीं पता, टॉप व्यू भी नहीं पता, फ्रंट व्यू भी नहीं पता। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की जिसको नाम बोल दिया एक्स वाई। अब यहाँ पे कोई भी एक जगह से हम पहले पॉइंट एक पोजिशन करेंगे। कितना ऊपर है, 15 mm अबोव HP, 15 mm अबोव HP, सो 15 mm अबोव। ठीक है, हो गया 15 mm एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो ये हमारा ए डैश ए 20 15। अब ये भूलना नहीं है आपको, एक्स वाई लाइन जो है उसमें से निकलती हुई एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है रैंडमली। ऐसे ही आपको एक नीचे ड्रॉ कर देनी है, ये आपको दिया नहीं है, आपको ऐसे ही रैंडमली ड्रॉ कर देना है। अब क्या है, बी की पोजीशन पता है, कितनी दूर ड्रॉ करनी है, 50 mm डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर, सो 50 mm। तो यहाँ से आपको 50 mm मार्क करना है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया x। अब यहाँ से बी डैश और बी ड्रॉ करना है, जो कितना ऊपर है, 50 mm ऊपर है, तो मतलब जो हमारा पॉइंट बी है, पचास mm ऊपर है, और 75 mm 75 mm नीचे है इन फ्रंट ऑफ VP। तो सॉरी, तो ये क्या हो गया, दूसरा एंड हो गया। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ बी डैश और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। क्यों, क्योंकि ये ट्रू लेंथ वाला नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर है, इतना आपको दिया गया है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है। ये x इज इक्वल टू 50 mm, क्या ये अभी तक हमने क्या किया, जो हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है वही ड्रॉ किया है। अब सबसे पहले अगर मैं ए डैश और बी डैश को ड्रॉ कर दूं तो मुझे फ्रंट व्यू का माप पता चल जाएगा, ए और बी को मैं ज्वाइन कर लूँ तो मुझे टॉप व्यू का माप पता चल जाएगा, लाइन ज्वाइन करके यहाँ मैं एंगल मेजर करूँ तो मुझे अल्फा मिल जाएगा, ये लाइन में ज्वाइन करके यहाँ पे एंगल मेजर करूंगा तो मुझे बीटा मिल जाएगा। इट इज अ सिंपल प्रॉब्लम, तो इतना तो पहले कर ही लेते हैं।
तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन, ये आपका हो गया टॉप व्यू ऑफ द लाइन। पहले मेजर कर लेते हैं इसको। तो ये है 61 mm, 61 mm और 74 mm। 61 फ्रंट व्यू, टॉप व्यू 74 mm। ठीक है, एंगल मेजर कर लेते हैं। जीरो, 10, 20, 30, 35। सो अल्फा 35 डिग्री, अल्फा 35 डिग्री। अब ये जो है वो है बीटा, क्योंकि ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के साथ एंगल है। तो ये हो गया बीटा। 0, 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47। तो ये हो गया 47 डिग्री। तो इतना आंसर हमें पता चल गया। अब जो मेन लाइन है वो लाइन हमें ढूंढनी है कि ओरिजिनली लाइन लंबी कितनी है, उसका ट्रू लेंथ कितना है। तो हमने क्या बताया था कि जो छोटी लाइन है, छोटी लाइन को सबसे पहले रोटेट करना होता है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जैसे ए डैश और ए में से ये लाइन ड्रॉ की थी, वैसे हम बी डैश और बी में से भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो एक्सवाई लाइन को पैरेलल हो, ताकि हमारा जो दूसरा ओरिजिनल लाइन का एंड है ये लाइन पे ही कहीं पे आएगा। ठीक है, ओके। क्या करेंगे हम, ट्रू लेंथ तो पता नहीं है, अगर पता होता तो डायरेक्ट यहाँ से आर्क कट कर लेता, लेकिन अभी हमारे पास दोनों स्मॉल एंड है, दोनों स्मॉल एंड है हो, तो सबसे पहले उसको रोटेट करना है। तो ये मैं ए डैश बी डैश का रेडियस लेता हूँ, और ये जितना भी रेडियस है उसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट कहाँ तक करना है, खाली यहाँ तक कर ही करना है। यहाँ गलती क्या कर लेते हैं एग्जाम में, इसको रोटेट करते करते यहाँ तक आ जाते हैं, तो ये गलती हो जाती है। सिमिलरली स्मॉल ए बी रेडियस लेता हूं मैं, उसको रोटेट करता हूं यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ से एक स्ट्रेट डाउन लाइन यहाँ नीचे कट करना है, और यहाँ से स्ट्रेट डाउन लाइन ये ऊपर कट करना है। ठीक है, ऊपर कट गया नीचे कट गया, ऊपर कट किया मैंने, यहाँ पे इसका नाम होगा कैपिटल बी डैश, और नीचे नाम दिया उसका नाम होगा कैपिटल बी। अगर मैं यहाँ ए डैश और कैपिटल बी डैश को ज्वाइन करूंगा तो ट्रू लेंथ मिलेगा, और ये जितना है उतना ही मेजरमेंट मुझे यहाँ मिलेगा, तो हमारा प्रॉब्लम सही है। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, अब मेजर करते हैं कितना है। ये है हमारा 812, सो 82 mm है। कितना है, 82 mm। तो यहाँ पे भी मुझे 82 mm ही मिलना चाहिए। तो देखो ये 0 है, ये 8 है, और 8, 1 और 2, सो 82 mm, दोनों साइड 82 mm है। सो जो हमारी ट्रू लेंथ है वो दोनों साइड 82 mm है। उसका मतलब क्या है, हमारा प्रॉब्लम सही है, हमने जो ड्रॉ किया वो सही है। ठीक है, अब क्या ड्रॉ करना है हमें, ये ढूंढना है थीटा एंड फाई। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला व्यू है, फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू वाली जो ट्रू लेंथ है उसके साथ जो एंगल होगा वो मेजर करेंगे तो हमें थीटा मिलेगा। ये नीचे वाली जो ट्रू लेंथ है उसके साथ जो एंगल है वो मेजर करेगा तो हमें फाई मिलेगा। ऊपर वाला पहले हम कर लेते हैं सॉर्ट आउट। 0, 10, 20, 25। सो ये थीटा इज अ 25 डिग्री। और नीचे 0, 10, 20, 30, 40, 41। सो 41 डिग्री जो है वो फाई। तो देखो ये प्रॉब्लम क्या है, अभी यहाँ पे अगर आपको पता चले तो सब कुछ कॉमन है, यही सब में ड्रॉ करना है, लेकिन क्या दिया है वो अलग बात है।
यहाँ पे क्या दिया था हमें, ये एक्स वाई लाइन से कितना ऊपर है कितना नीचे ये दिया था, ये डिस्टेंस बिटवीन एन प्रोजेक्टर दिया था, ये जो स्मॉल बी डैश है वो 50 mm ऊपर था वो हमें दिया था, और ये वाला जो एंड है वो एक्स वाई लाइन से 75 mm नीचे था, इतना हमें दिया था। बाकी सारा हमने ड्रॉ किया। तो ड्रॉ तो यही करना है सब में, लेकिन कुछ ना कुछ अलग अलग डेटा हमें दिए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, the distance between n projector 45 mm, so again x is given, distance between n projector का मतलब x is given कितना है 45 mm, ये दिया गया है जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में था। द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द लाइन इज 55 mm एंड 70 mm, तो यहाँ पे माप दिया गया है जो आगे वाले प्रॉब्लम में नहीं दिया गया था। फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन जो है 55 mm है, टॉप व्यू ऑफ द लाइन है 70 mm, एंड m 15 mm अबव HP एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, बाकी सारा ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पे हमें m की पोजीशन पता है, m और m डैश कितना ऊपर नीचे है, ठीक है। n और n डैश की नहीं दी है, उसकी जगह पे यहाँ पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया है। अब हमें ट्रू लेंथ ढूंढनी है, नहीं पता है हमें, थीटा नहीं पता है, फाई भी नहीं पता है, अल्फा भी नहीं पता है, बीटा भी नहीं पता है, ये सब कुछ हमें ढूंढना है। देखो प्रॉब्लम था आगे वाला जैसा ही है, सबसे पहले एक्स वाई लाइन, एक्स वाई, नाउ सब पोजीशन ऑफ द एम, सो 15 mm above and 20 mm in front, 15 mm above HP, so 15 mm above HP and 20 mm in front of VP, so नीचे 20, यहाँ पे 15, नाम क्या है उसका M डैश, यहाँ पे M, और सबसे पहला काम क्या करना है हमें, XY से पैरेलल लाइन निकालनी है दोनों पॉइंट में से रैंडमली, इतना तो काम आपको कर ही देना है, कुछ ना आए तो इसका भी कुछ ना कुछ मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या पता है हमें, फ्रंट व्यू पता है और टॉप व्यू पता है, एंगल पता नहीं है। क्या नहीं पता है हमें, एंगल नहीं पता है। डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर पता है, कितना है 45 mm, सो 45 mm डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर। तो इसमें से एक लाइन निकाल देते हैं, ये मैं रैंडमली ड्रॉ करता हूँ, कहाँ पे आएगा वो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, रैंडमली मैंने लाइन ड्रॉ की। अब ये जो हमारा दूसरा एंड है, एंड डैश, वो यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा वो भी पता नहीं, लेकिन हमें क्या दिया गया है, ये दे दिया है 55 mm पता है हमें, एंगल नहीं पता है पर 55 mm है ये पता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले राउंडर पे 55 mm मैं डिस्टेंस सेट करूँगा, 55 mm ले लिया। अब एम डैश के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे एक आर्क कट करूंगा, एम डैश पे जाके यहाँ पे कट मार्क करूंगा। तो ये मुझे पॉइंट मिल गया, कौन सा वाला पॉइंट मिल गया, स्मॉल एन डैश, क्यों, क्योंकि ये फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो ये कितना होना चाहिए 55 mm फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन है। ऐसे ही 70 mm, तो यहाँ पे मुझे 70 mm का डिस्टेंस लेना है राउंडर के ऊपर, तो ये मैं 70 mm सेट करता हूँ, डिस्टेंस सेट करके नीचे जाऊंगा क्योंकि टॉप व्यू नीचे आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ एम पे रखा मैंने राउंडर, एम के ऊपर रख के मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ। तो ये मेरा दूसरा एंड हो गया स्मॉल एन, और इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गया, टॉप व्यू ऑफ द लाइन। ठीक है, अब अगर मैं इसको मेजर कर लेता हूँ तो मुझे अल्फा मिल जाएगा।
और अगर मैं इसको मेजर कर देता हूँ तो बीटा मिल जाएगा। तो साथ में पहले खत्म करते हैं ये, बाद में आगे जाते हैं, इतना कर थोड़ा थोड़ा करके ही आगे जाते हैं। ठीक है, 0, 10, 20, 30, 34 डिग्री है, 34 डिग्री अल्फा है ऊपर का, और जो नीचे है वो बीटा। जीरो, 10, 20, 30, 40 और 50। अब इसमें प्रॉब्लम है क्या है, ये मेरा पॉइंट है, ये थोड़ा ठीक है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा है। आपको क्या करना है, वो लीड वाली पेंसिल लेनी है। तो उससे क्या होगा, ये जो इतनी लाइन जो है वो थोड़ी जाड़ी है, तो लीड वाली पेन से क्या होगा, एकदम छोटा सा पतला सा होगा, तो आपको एग्जैक्ट डायमेंशन मिलेगा। अभी आपको एग्जाम देनी है, मुझे तो देनी नहीं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अभी क्या करेंगे, जैसे एम और एम डैश में से लाइन ड्रॉ की थी हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही हम एन और एन डैश में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब अभी भी हमारे पास ट्रू लाइन तो है नहीं, तो क्या करेंगे, छोटी वाली लाइन है, छोटी वाली लाइन को पहले हमें रोटेट करना है यहाँ तक, उसके बाद स्ट्रेट डाउन ले जाना है। ये छोटी वाली लाइन है, तो यहाँ से एम एन रेडियस लेके इसको रोटेट करना है और फिर स्ट्रेट अप ले जाना है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पॉइंट जो है यहाँ पे टच हुआ वो कैपिटल एन डैश, नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे टच हुआ वो कैपिटल एन। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी ट्रू लेंथ, और ये भी हमारी हो गई ट्रू लेंथ। डिस्टेंस दोनों का सेम होना चाहिए। मेजर करते हैं, 76 है, अराउंड 76 है। ठीक है, 76 mm। ऊपर भी मेजर कर लेते हैं, तो ये भी 76 mm है। तो हमारा प्रॉब्लम सही है, क्योंकि दोनों साइड 76 mm ही आता है, तो प्रॉब्लम इज करेक्ट। और ये हम ढूंढ लेते हैं मेजर करके थीटा, यहाँ पे मेजर ये करते हैं, मिल जाएगा 5। सबसे पहले ऊपर का मेजर करेंगे थीटा, 0, 10, 20 और 23, 24 के बीच में है, सो ले लेते हैं 24 डिग्री। यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 43 डिग्री है, सो 43 डिग्री। सो ये आपका प्रॉब्लम जो है कंप्लीट। थैंक यू।